नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के 100 प्रश्न को दोस्तों हम एक ताबड़तोड़ रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इनमें जो 100 प्रश्न है साथी, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए उसी प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए होते हैं और आने वाले जो भी एग्जाम रहते हैं उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। अकबर जो है, बोल सकते हैं आप, मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। अकबर का साथी अगर आपसे शासन काल पूछा जाए, जो अकबर का शासन काल कब से कब तक था, तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, 1556 से लेके 1605 तक अकबर का शासन काल था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अकबर का मकबरा का, तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है और अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, बोल सकते हैं, और अकबर के दादाजी का नाम था बाबर, जिसके द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया था। फतेहपुर सिकरी में बोल सकते हैं अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आगरा का बात करते हैं तो आगरा में दोस्तों ताजमहल है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। शाहजहां भी मुगल वंश से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आता है, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? इसका जननी कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को, बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी का बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछा जाए तो आप श्रीमती इंदिरा गांधी बोलिएगा। इंदिरा गांधी को साथ ही बोल सकते हैं भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है और इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना, दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। एनी बेसेंट का बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे दोस्तों पहली महिला जो अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट बोल सकते हैं 1917 की अध्यक्षता की थी और सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और भारत के प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो फिर भी सरोजिनी नायडू बोलिएगा। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के दोस्तों प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी बोल सकते हैं और अंतिम भी यही हो जाएंगे, राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों, जूनागढ़ का किला किसने बनवाया था? इस किला को महाराजा बोल सकते हैं राय सिंह के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर दीजिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? साथ ही भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए ना तो अहमदाबाद को। 7 टापुओं का शहर अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई बोल सकते हैं। कानपुर जो है साथी, यह उत्तर प्रदेश का शहर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो कानपुर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका स्थापना साथी कब हुआ? 1958 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुगल काल में मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? दोस्तों मुगल काल में मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, बोल सकते हैं। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, ये इसको लूट के ले गया था कौन? तो बोल सकते हैं आप नादिर शाह। और साथ ही नादिर शाह को बोल सकते हैं ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। औरंगजेब का बात करते इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? साथ ही यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। बोल सकते भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी में दिया गया है। कहता है इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और रूस। ऑप्शन सी साथी सही उत्तर हो जाएगा भारत और रसिया, बोल सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी के दिन दोस्तों, बोल सकते हैं पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती आप बोल सकते हैं। 25 जनवरी के दिन साथी याद रखिएगा मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस जीके जीएस के वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था ना 261 ईसा पूर्व में, कलिंग का युद्ध साथी राजा बोल सकते हैं अशोक से संबंधित है। अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। अशोक का पिताजी हो जाते हैं बिंदुसार। दोस्तों बिंबिसार अजातशत्रु के पिता थे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है। बिहार गांधी के नाम से, देश रत्न के नाम से भी दोस्तों इसी को जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लाल बहादुर शास्त्री का मेरे भाई बात किया जाए, इसको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। नागा अर्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बोल सकते हैं अर्जुन का संबंध किससे था साथी? कृष्ण भगवान से। तो कृष्णा नदी, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक में कथाकैमबाला त्योहार किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भैंसों की लड़ाई से। किससे? भैंसों की लड़ाई से संबंधित है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उस नहर का नाम है इंदिरा नहर। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध मेरे भाई है मांस या टमाटर उत्पादन से, बोल सकते हैं लाल क्रांति का संबंध हो जाता है। श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? श्रीलंका को दोस्तों 1948 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो शुरुआत हुआ था 1969 में। फिल्म के जगत में दोस्तों दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब की बार, कहता है भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। कोलकाता को महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अनाईमुदी बोल सकते हैं आप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं अकबर के पिताजी थे और हुमायूं के पिताजी बाबर हो जाते हैं।
भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को दोस्तों राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। कोसी का बात करते हैं तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? साथ ही CF बोल सकते एंड्रयूज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, मोहम्मद अली जिन्ना सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का। गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो अब आप आंध्र प्रदेश को लॉक करते। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चाइना बोल सकते हैं। और गन्ना का उत्पादन पूछा जाए तो ब्राज़ील। कॉफ़ी का उत्पादन पूछा जाए मेरे भाई तो ब्राज़ील बोलिएगा। मक्का का उत्पादन दोस्तों विश्व में पूछा जाए सर्वाधिक तो अमेरिका। और दूध का उत्पादन सर्वाधिक पूछा जाए विश्व में तो अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान के मैनचेस्टर के नाम से ओसाका को जाना जाता है। वह कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल साथी यहाँ पर आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए। कहता अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया गया था। अकबरे के द्वारा बोल सकते हैं। कुंभ मेले का प्राचीनतम वर्णन किसने किया था? दोस्तों इसका उत्तर अल बरूनी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी। ऑप्शन ए दोस्तों मोहम्मद गौरी सही उत्तर हो जाएगा। सेलुकस निकेटर को किसने पराजित किया था? तो सेलुकस निकेटर को दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था। और साथ ही इसी के पुत्री से बोल सकते हैं शादी हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, हाल ही में इसका जयंती मनाया गया है 14 अप्रैल के दिन। प्रश्न का था सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा। मध्य प्रदेश में यानी MP में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में दोस्तों सांची का स्तूप है। प्रश्न का था दीवान एक खास का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1800 बोल सकते हैं आप 72 में हुआ था पहली जनगणना। इलाहाबाद समझौता कब हुआ था? इलाहाबाद समझौता 1765 में दोस्तों इलाहाबाद समझौता हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? साथ ही महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में बोल सकते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो तक्षशिला आप बोल सकते हैं। तक्षशिला जो है साथी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है, याद रखिएगा तक्षशिला। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। पेशावर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? यह लड़ाई 1001 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। कलहन कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। और राज तरंगिणी पुस्तक कलहन के द्वारा लिखा गया। जम्मू कश्मीर के बारे में इसी पुस्तक में वर्णन किया गया है। भारत में पहले ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। प्रश्न का था राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु? सही उत्तर हो जाएगा साथी 30 वर्ष। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है कब? 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को दोस्तों योजना आयोग का स्थापना हुआ था। इसका अध्यक्ष माना जाता है
प्रधानमंत्री को। अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है? अपना प्यारा भारत बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में संघाई उत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मणिपुर के अंतर्गत। मणिपुर के अंतर्गत सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उड़ीसा के अंतर्गत। 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा नया राज्य बना था। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है अकबरनामा निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो अकबरनामा जो मेरे भाई लिखा गया ना, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। प्रश्न कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, कुमारगुप्त के द्वारा। सोन भंडार गुफा किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, साथ ही इसका सही जवाब शारदा नहर। विकल्प ए को आप लॉक कर लीजिए। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? सही जवाब है विकिरण, ऑप्शन बी दोस्तों, विकिरण से उत्तर हो जाएगा। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, 1928 में भारत आया था, 1930 में साथ ही 2 साल बाद अपना रिपोर्ट दिया था। साइमन कमीशन का हम बात करते हैं। बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 में किसने किया था? तो साथी थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। यह यूएसए के थे, कहाँ के? अमेरिका के, याद रखिए। लुई पास्चर का बात करते हैं तो पाश्चुरीकरण का खोज दोस्तों इसी के द्वारा किया गया और रेबीज के टीके का दोस्तों खोज बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में जो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश, साथ ही सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कनाडा बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। क्षेत्रफल के दृष्टि से दोस्तों दुनिया में पहला देश है रसिया यानी रूस और दूसरा है कनाडा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साथ ही इसका सही उत्तर तो टोक्यो होना चाहिए। ऑप्शन सी, जापान की राजधानी है टोक्यो। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है मेरे दोस्त, सही उत्तर। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में बोल सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में बोल सकते हैं आप। रुपये की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। कहता रामचरितमानस को किसने लिखा है? रामचरितमानस को जो लिखा गया है ना, तुलसीदास के द्वारा दोस्तों इसको लिखा गया है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान दोस्तों, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 बोलिएगा। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका था माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका पृथ्वी पर पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो अंडाणु बोलिएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर मेरे भाई वलय पाए जाते हैं। गीत गोविंद को किसने लिखी है? तो गीत गोविंद को लिखा गया है जयदेव के द्वारा। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का मात्रा अधिक पाया जाता है, ऑक्सीजन का मात्रा। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो उदाहरण हो जाता संक्षारण का बोल सकते हैं। किसका? संक्षारण का यह उदाहरण हो जाता।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया 1897 में। साथी यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? सही उत्तर साथी इसका क्या होगा? तो आलम आरा बोल सकते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसका सही जवाब है अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत जो है 7वां स्थान है अपना भारत का। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? साथ ही इसका सही जवाब आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, आगम के नाम से इसको जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। कोपरनिकस, सौरमंडल से संबंधित नियम अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? दोस्तों इसमें से हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर आप बोल सकते हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की? प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया और रदरफोर्ड के द्वारा नामकरण किया गया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया था, याद रखिएगा। हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? अमीर खुसरो का दोस्तों मोहम्मद हसन। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा नहर। विकल्प सी लॉक कर लीजिए आप। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों अमरकोट में इसका जन्म हुआ था मेरे भाई। कहता है भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। दोस्तों एक दो प्रश्न आपको रिवीजन के तौर पे मिल सकते हैं दोबारा। राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी दोस्तों यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में मेरे भाई। कहाँ है? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। जादूगर का किला किसने बनवाया? इस किले का निर्माण महाराजा रैसिंह के द्वारा करवाया गया था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हो। मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया? शाहजहां के द्वारा बनवाया। यह भी प्रश्न दोस्तों रिवीजन के तौर पे आप देख लीजिएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हो जाते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक पूछा जाता है। पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? 1972 से इसका शुरुआत हुआ था पिन कोड का। पानीपत का भारत के किस राज्य में स्थित है? पानीपत दोस्तों भारत के हरियाणा में बोल सकते हैं। हरियाणा राज्य से यह संबंधित है। भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? तो आप बोल सकते हैं 1664 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पलीहा दोस्तों याद रखिएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलीहा को। प्रश्न का था केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी। ऑप्शन सी मंदाकिनी को आप लॉक कर सकते हैं। भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया? दोस्तों लगभग में बोल सकते हैं 305 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था भारत और रसिया के बीच। यह भी प्रश्न दोस्तों रिवीजन के तौर पे याद रखिएगा। एक दो प्रश्न ऐसे से साथी जो दोबारा आए तो उसको रिवीजन के तौर पे आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टोटल आपको 100 प्रश्न करवाए। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इससे साथ ही क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।